नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 को केंद्र में रखकर बात करेंगे युवा भारत सक्षम भारत की। आज देश स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है और स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। वो युवाओं में आशा और उम्मीद देखा करते थे। उनके लिए युवा पीढ़ी परिवर्तन की अग्रदूत थी। उन्होंने कहा था, युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलादी नसें हैं जिनका हृदय वज्र तुल्य संकल्पित है। वो चाहते थे कि युवाओं में विशाल हृदय के साथ मातृभूमि और जनता की सेवा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। उन्होंने युवाओं के लिए कहा था, जहाँ भी प्लेग या अकाल का प्रकोप हो या जहाँ भी लोग संकट में हो, आप वहाँ जाएं और उनके दुखों को दूर करें। आप पर देश के भविष्य की उम्मीदें टिकी हैं। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अभियान शुरू कर चुके हैं, जिस पर 2025-26 तक 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सुदृढ़ करना है। सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना और 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में विशेष केयर अस्पताल स्थापित करना है। सरकार का ये कदम इस मंशा को दर्शाता है कि स्वस्थ लोग ही मजबूत राष्ट्र और जीवंत समाज का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन की प्रेरणा मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर एक विशेष वीडियो जारी कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते हैं। अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की युवाओं को लेकर सोच और वर्तमान में युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई और लागू की जा रही योजनाओं की, उनके माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की। अमरपाल मौर्य, सांसद राज्यसभा, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। अमरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में डॉक्टर सुचित्रा त्रिपाठी भी हैं, प्रभारी आउटरीच एवं मीडिया संचार, नीति अनुसंधान एवं शासन केंद्र हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुचित्रा त्रिपाठी। बात करें अमरपाल जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत की ओर है। भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और चहुं और जो है विकास नज़र आ रहा है, निवेश जो है यहाँ पर बढ़ चढ़कर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विवेकानंद जी उस समय कहा करते थे, आज उसकी और ज़्यादा आवश्यकता है और युवाओं को पूरे दम से आगे बढ़कर देश की सेवा करनी चाहिए, जिससे समय पर भारत विकसित राष्ट्र बन पाए। जी अमरपाल जी। जी, सबसे पहले तो मैं भारत के महान युवा सन्यासी की जयंती पर मैं आपको और आपके दर्शकों को भी जो है बधाई भी देता हूं। और ऐसे भारत के महान सन्यासी
जो आज के 163 वर्ष पूर्व जो दुनिया को एक ज्ञान की परंपरा और भारत की जो दुनिया में पहचान, उस दौर में जब भारत को लोग जो है किसी भी स्थिति में देखने को भी जो है सोचते भी नहीं थे, तब इस देश के एक युवा सन्यासी जिनकी उम्र उस समय 30 वर्ष थी, और वो जो 11 सितंबर 1993 शिकागो की जो घटना है, यानी लोग तो जो है 9/11 की घटना को पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, और बम धमाकों यानी 9/11 के बम धमाकों को याद करते हैं, आतंकियों को याद करते हैं। लेकिन आज के 133 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी जिस शिकागो की धरती पर, जहां पर सनातन संस्कृति को, भारत के गौरव को दुनिया के पटल पर उन 5 शब्दों के द्वारा दुनिया में भारत को स्थापित करने का काम किया है, ऐसे युवा सन्यासी की जो सोच थी, आज उसी स्वामी विवेकानंद की जो है परंपरा को दुनिया में पुनः स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी नरेंद्र से नरेंद्र जी की यात्रा, नरेंद्र से नरेंद्र की यात्रा आज वैश्विक परिदृश्य में भारत के युवाओं को और दुनिया के जो है देशों को जो संदेश देने का काम कर रही है, ये एक अद्भुत है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के युवाओं के लिए जो है उन्होंने आह्वान किया था कि युवाओं में आत्मबल होगा, राष्ट्रबोध होगा और कर्तव्य की प्रेरणा होगी, तभी जो है देश आगे बढ़ सकता है। उसी राष्ट्रबोध को, उसी कर्तव्य को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के युवाओं के प्रति जो है एक आत्मविश्वास और आत्मगौरव को लेकर के जो है वो चले, जिससे आज भारत का युवा भारत की संस्कृति के साथ में भारत की समृद्धि में योगदान देने के लिए जो है वो खड़ा हुआ है। जी हाँ, और डॉक्टर सुचित्रा त्रिपाठी, कहीं ना कहीं हम अधिकारों की बात करते हैं अपने जीवन काल में, लेकिन कर्तव्यों के निर्वहन में हम अपने आप को उस कसौटी पर जो है परख कर देखते नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करें तो देश जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और आज जो हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत जो है इस समय विश्व का सबसे युवा देश है। बिल्कुल, मैं भी सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी। और हमारा, जैसे कि आपने बोला और अमर जी ने भी ये चीज बोली कि हमारा जो देश है वो सबसे यूथ प्रधान देश है। और अगर देखें, प्रधानमंत्री जी ने कार्यकारिणी में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के पॉलिसीज, स्कीम्स निकाली हैं जो केवल हमारे यूथ के लिए है, जो विकसित होके हमें हर वे में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो अमूमन उम्र है अभी यूथ की वो 28 के करीब है, तो यानी आज से 50 साल बाद की जो भी प्रणाली है वो आज पे निर्भर करती है। तो जो यूथ आज डिसीजन लेता है वही शायद 50 साल बाद हमारे देश को उस वे में, भविष्य और विकसित वे में आगे ले जाएगा। जैसे स्किल इंडिया जैसी, स्टार्टअप इंडिया जैसी इतनी सारी जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दी हैं पॉलिसीज, जिसके तहत हमारे यूथ अपने कॉन्फिडेंस को, अपने स्किल को और एक फ्यूचर रेडी सिटीजन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सब उन्हीं का वो है और हमारा यूथ ही है जो कि आज के भविष्य, आज के वर्तमान से कल के भविष्य तक के लिए हमारे देश को सक्षम बनाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगता है, जो अगर हम यूथ की बात करते हैं तो हमारे आज के यूथ में जितनी भी चीजें हैं, जैसे उनको स्किल डेवलप कराना, ये सारी जितनी चीज, इन सब के तहत प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने और बनाने की जो सारी दी है, जो ले बैक किया है, वही हमारे यूथ के लिए आगे काम आएंगी और हमारे
देश को और आगे और भविष्य में विकसित बनाएंगे। जहाँ भारत में युवाओं की बात करें तो संख्या बहुत बड़ी है, जो देश की आबादी का लगभग 65% है, यानी कि 35 वर्ष से कम आयु के लोग, और विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के तकरीबन 37 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं, जो दुनिया की कुल युवा आबादी का लगभग 20% हैं और देश के लिए एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं। जी हाँ, बात करें युवा सांसद एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओं और छात्रों को वास्तविक संसदीय प्रक्रियाओं, बहस और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अनुकरण करने का अवसर भी देता है। उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है सांसद जी? कितना महत्वपूर्ण है ये? माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद जी की उन सारी बातों का, जैसे उन्होंने कहा था कि जो है स्वामी विवेकानंद जी का स्पष्ट संदेश था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, और वो निर्भीक, आत्मविश्वासी और चरित्रवान बनो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को लेकर के उनको स्टार्टअप की तरफ ले गए, यानी सक्षम कैसे बने। लगभग 2 लाख जो है युवाओं ने भारत में स्टार्टअप जो है शुरू किया है। दुनिया में किसी देश में नहीं है, भारत में 2 लाख युवाओं ने जो है इस स्टार्टअप के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों को जो है नौकरियों की तरफ भी देने का काम किया। और युवा संसद के मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि मैं देश के 1 लाख उन नौजवान युवकों को जिनका राजनीतिक परिवार से कोई संबंध जो है, जिनका कोई राजनीति में परिवार नहीं है, ऐसे लोगों को भी देश की पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक एक स्थान प्राप्त हो, ऐसे उन्होंने जो है योजनाओं पे जो है काम करना प्रारंभ किया। और शिक्षा के विषय में स्वामी विवेकानंद जी की वाणी थी, यानी शिक्षा, विवेकानंद जी ऐसे शिक्षा के पक्षधर थे जो मनुष्य में चरित्र का निर्माण करे। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता है, सेवा है, संस्कार है। उस सेवा और संस्कार को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व काल में देश के अंदर 2014 के बाद से 1334 विश्वविद्यालय जो है खोलने का काम किया। हमारे यहाँ जो है नई शिक्षा नीति पे काम हुआ और मूल्य आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। मेडिकल के क्षेत्र में युवाओं की संख्या, जिस समय हम स्वास्थ्य की परिस्थितियों में भी जो है देश संकटों में था, दुनिया पूरे संकट में थी, भारत ने उन संकटों से भी पार करके हमारे जो है देश के नौजवानों ने कैसे आगे आए, इसके लिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाने के लिए 2014 के पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब जो है आज की स्थिति में 818 जो है मेडिकल कॉलेजों की संख्या, इसमें सीटें बढ़ाई गई। यानी देश को कैसे कैसे युवाओं को आगे लाना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की धारणा थी कि जिस देश का युवा किसी भी स्थिति में आगे आएगा, उनको जो है तभी वो देश आगे आ सकता है। हमारा देखा होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नाविकों ने, भारत के बच्चों ने अपने जीवन को समाप्त किया देश के लिए, आपने देखा हो वीर बाल दिवस हो जी, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के जीवन को जो है भारत के पटल ही नहीं पूरी दुनिया के पटल पर लाने का जो है काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और स्वामी विवेकानंद जी ने, आपने देखा होगा कि इस धारणा को आज ही नहीं, चाहे वो इंग्लैंड हो, यूरोप हो, यानी जो 1995 से लेकर के 1895 से लेकर के 1896 के बीच में वो दुनिया के देशों में जब गए, यूरोप के देशों में गए, इंग्लैंड में गए, तो उन्होंने कहा कि विश्व का कल्याण हो, यानी विश्व को जो भारत की वैश्विक सोच थी, उस सोच को स्वामी विवेकानंद जी ने 1895 में जाकर के कही, और आज नरेंद्र मोदी जी ने एक वैश्विक परंपरा को जो भारत आज निभाने की काम कर रहे हैं, यानी बिना किसी से डरे और ना किसी को डराए, भारत आज जो है युवाओं को अपने आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है, मोदी सरकार की सारी नीतियां इन्हीं तरफ जो है केंद्रित है। जी हाँ सुचित्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में भी विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने बेटियों का जो है बेटियों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया है, और हम देख रहे हैं कि
वो जो सशक्तिकरण का जो प्रयास है बेटियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका असर भी देखने को मिला है। चाहे लड़ाकू विमान उड़ाने की बात हो, चाहे मिलिट्री के ऑपरेशन में सम्मिलित होने की बात हो, या फिर खेल के मैदानों में भारत का जो है ध्वज ऊंचा फहराने की बात हो, हर क्षेत्र में पिछले कुछ 10-12 वर्षों में बेटियां जो हैं बहुत ही कमाल कर रही हैं। क्या कह सकते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा? बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इसी उस पे जो है मोदी जी का ये रहा है। और आज हम लोग, अगर आप हमारे CPRG थिंक टैंक की बात करेंगे तो मैक्सिमम जितनी यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जो आती हैं वो लड़कियां ही हैं, और उसी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इस चीज का प्रभाव पड़ा है। और जो पहले की थी समस्याएं, वो बहुत हद तक अब लड़कियों ने अपने, और ऑब्वियसली जितनी पॉलिसीज हैं जो आई हैं उन सब के तहत उन्होंने बहुत इस चीज का लिया है, उनको फायदा मिला है, और इसीलिए हर क्षेत्र में लड़कियों का ऑब्वियसली इंक्लूजन हो रहा है। इनफैक्ट हम बात भी करते हैं, अगर आप नई प्रणाली के और NEP में भी देखिए तो उसमें भी यही है। एंड इनफैक्ट अगर हम हायर अथॉरिटीज, जैसे अगर हम बोर्ड रूम वगैरह में, तो वहां तो पॉलिसीज भी आ गई हैं कि आपको 8% या 15% तो महिलाओं का वहां पे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इन सब के तहत ऑफ कोर्स हो रहा है, और लड़कियां हर क्षेत्र में, चाहे वो फौज हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो एजुकेशन में तो हमेशा ही रही हैं, मगर हर क्षेत्र में वो आगे आ रही हैं। और आगे ही नहीं, वो उस ऊंचाई तक, उस पोजीशन तक भी पहुंच रही हैं जहां की पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अमरपाल जी, हमने अभी जो बात की है यहाँ पर युवा संसद की, और आपने उसके बारे में बताया भी है कि नेतृत्व का कौशल निर्मित हो युवाओं में, ये प्रयास जो है किया जा रहा है सरकार की ओर से। लेकिन हम देख रहे हैं कि संसद के भीतर, विधानसभाओं के भीतर बेटियों की संख्या में इजाफा हो, उनको उनका जो है प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए बाकायदा संसद ने एक विधेयक पारित किया जो कानून बन चुका है। जी जी, देखिए, भारत के विषय में कहा जाता है कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने दिलों को जीता है, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। और वैदिक काल से आपने देखा होगा कि जो है, चाहे वो मैत्रेयी हो या गार्गी हो, नहीं, भारत में मातृशक्ति के प्रति बराबर की समानता ही नहीं, उससे भी बड़ा, यानी पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं का जो है योगदान, ये मैं वैदिक काल की बात की चर्चा कर रहा हूं। और भारत में कहा जाता है कि जो है नवधा भक्ति का वरदान, यानी उनको गायन का भी जो है पहले अवसर भी जो है अगर मिला, तो माता सबरी को भगवान राम ने जो है नवधा भक्ति का जो है पूरा संस्मरण जो है सुनाया, ये जो है भगवान राम के द्वारा। और आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी बेटियां, यानी उन परिवारों की बेटियों को भी कैसे आगे ले आना है। जब उन्होंने 33% जो है पार्लियामेंट के अंदर देश की आजादी के बाद, यानी ये कदम उठाने का साहस अगर कोई कर सकता था तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मां के जीवन से बहुत गहराई से जो है उन्होंने सीखा था। आपने देखा हो कि देश का सर्वोच्च पद, जिस सबरी के द्वार पर जाकर के भगवान राम झूठे बेर खाए, उस सबरी मां की परंपरा को, यानी भगवान राम की परंपरा को, एक आदिवासी कन्या की बेटी को भारत का जो है राष्ट्रपति बनाने का संकल्प अगर किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जब जो है पिछले सत्र में उनका जो है ज्वाइंट सेशन में भाषण हो रहा था, तो सोनिया गांधी जी बाहर निकलती हैं तो कहती है कि इनका भाषण तो बोरिंग था। शायद कांग्रेस को लोगों को यह नहीं पता है कि देश का सर्वोच्च पद, देश का राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद
भारत की प्रतिष्ठा के लिए, भारत की गरिमा के लिए बना होता है, ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता है। ये कांग्रेस के लोगों को जो है सोचने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं सब धारणाओं को समाप्त किया और ऐसे परिवार की बेटियां भी निकल करके आज बेटियां फाइटर जेट चला रही हैं, आज इंजीनियर बन रही हैं, वैज्ञानिक बने। आपने देखा होगा कि हम चांद पे जब गए तो शिव शक्ति नाम दिया, और शिव शक्ति हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की जो है संज्ञा में आते हैं। चलिए जो है माता पार्वती और शिव जी दोनों के जो है स्वरूप में, और वहां भी वैज्ञानिकों के बीच में बेटियां ही थी। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की बेटियां जो भाई कुछ कालखंड ऐसा था जो है, आपने देखा होगा कि जब इस्लामिक इन्विजन हुआ था भारत के अंदर, उस इस्लामिक आक्रांताओं के कारण बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर भारत के बहुत बड़े अत्याचार हुए, और जिसको अभी हमारे जो है सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे हमारे जो है बहन बेटियां थे, इन सब के जो है इज्जत को जो है तार तार करने का काम किया गया था, हमारे प्रतीकों को समाप्त करने का काम किया। अभी कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो महमूद गजनवी थे या जो है जितने भी आक्रांता आए, उन सब के विषय में उन्होंने कहा कि ये भारत देश ऐसा है, इस देश की बेटियों के अंदर ऐसी शक्ति थी, ऐसी मर्यादा थी, ऐसा संस्कार था कि उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हजारों वर्षों की गुलामी, उनके नामों निशान मिट गए। लेकिन आज भारत की जो है जो आधारशिला, जिन माताओं की कोख से पैदा हुए ऐसे बेटे थे, ऐसे लोग थे भारत की धरा पर, उन्होंने भारत की संस्कृति को जीवित किया है और बचा के रखा है। हमने ये देखा है। सुचित्रा जी, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी आज जो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जैसी पहल भी हो रही है। लगभग 3000 युवा प्रतिनिधि देश भर से इसमें भाग ले रहे हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अपने विचार और समाधान साझा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को सिखाने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास भी बहाल हो, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण होता है? बिल्कुल, अगर आत्मविश्वास नहीं होगा युवाओं में तो वो जो भी फैसला लेंगे उस पे उनको अपनी खुद के जितनी भी चीजें हैं उनको डिगे रहने के लिए और अपनी चीजों को, क्योंकि आज जो वो फैसला ले रहे हैं वही आज से 40-50 साल बाद हमारे देश का भविष्य तय होगा। तो उस चीज के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर वो जो भी चीज लेंगे उसका उनको पूरी तरह से ना ही जिम्मेदारी लेंगे, ना ही उस चीज की उनको ज्ञान होगी। और इसी के साथ साथ बहुत जरूरी ये भी है कि जिस चीज में पढ़ाई तो होती है, मतलब पढ़ाई इज देयर, बट फिर भी अगर वो अपनी स्किल, जो हम कौशल आजकल बोलते हैं, शिक्षा, उसमें भी उनको रुचि दिलाना, उसके बारे में ज्ञान दिलाना, ये भी बहुत बड़े उसके बेसिस पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजों के तहत युवाओं के लिए करा है, जिसमें माय भारत एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल है जिसके के थ्रू एक युवा अपने आप को रजिस्टर करता है और उसी के साथ साथ वो बाकी भी जो रियल लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में जानता है। एक इंटर्नशिप का भी जो प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू किया है, उसके थ्रू भी उसको पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो सही में रियल वर्ल्ड में हो रहा है उसमें क्या सामंजस्य है, और उस बिहाफ पे वो एक लेता है, एक वेल थॉट डिसीजन लेता है जो हमारे देश के लिए और उसके लिए भी कारगर होती है। तो मुझे लगता है कि अगर एक युवा इन सारे स्किल्स से थोड़ा कॉन्फिडेंट, स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसी को हम कहेंगे फ्यूचर रेडी सिटीजन इंडिया के लिए। तो हमारे से तो मुझे ये चीजें जितनी भी हुई हैं या हर सेक्टर में जो उनको एक बताना या करना या उनको ये देना, एक एक्सपोजर देना,
ये बहुत ही कारगर साबित है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पीएम जी का, और कौशल एक युवा भारत को अपने देश के लिए आगे वो करने के लिए। अमरपाल जी, समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते एक विषय पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। लगातार सरकार युवाओं का आत्मसम्मान बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उनको उनके सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में हम देख रहे हैं कि कुछ देश विरोधी ताकतें युवाओं को जो है नकारात्मक विचारों की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है देश नरेंद्र मोदी जी के शासन के नेतृत्व में चल रहा है। ये पूरे देश को भी और दुनिया को भी, और ये जो विपक्ष के भी जितने नेता हैं, जो एक षड्यंत्र के रूप में भारत के अंदर जनता उनको जो है जवाब दे रही, वो सत्ता में नहीं आ पा रही, उनकी सत्ता की एक बौखलाहट है, और उन सबकी प्रेरित एक सोच की योजनाओं के माध्यम से वो भारत को जो है युवाओं को, कुछ लोगों को, युवाओं की बात नहीं कर सकते क्योंकि आज भारत का युवा स्वयं में जागृत है। युवा का मतलब राहुल गांधी नहीं होता है, युवा का मतलब अखिलेश यादव नहीं होता है। ये जो राजनीतिक घराने के लोग अपने को युवाओं की संज्ञा दे करके उन गरीब परिवार के युवाओं के जीवन को जो है समाप्त करने का काम करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी ने युवा का मतलब देश के अंदर गांव में बैठने वाला एक किसान का बेटा भी युवा है, एक जो है मजदूरी करने वाले का बेटा भी युवा है, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा युवा है। उन सब के अधिकारों को आज भारत के पटल पर स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इन विपक्ष की जो चाल है, जो युवाओं को, कुछ लोगों को बरगला करके पत्थर चलाए जाते थे कश्मीर के अंदर, आपने देखा है, कहते थे युवा नाराज है। कैसे करते थे ये पता है, जब भारत के अंदर मोदी जी का शासन आता है तो पत्थर नहीं, वहां प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जाते हैं तो बर्फ के गोले फेंके जाते हैं। तो ये जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल युवा जो है तकनीक से जुड़ रहा है, तकनीक के क्षेत्र में कमाल कर रहा है, एआई के क्षेत्र में कमाल कर रहा है, और खेलों के मैदान में भी कमाल कर रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सांसद खेल कूद प्रतियोगिता पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चली। मैं भी उसका एक हिस्सा रहा। मैं तो जिस जिले से आता हूँ, प्रतापगढ़ जिले में, अपने ऐसे हजारों युवाओं को जो है खेल, कहीं पर जो है युवा सब प्रसन्न है। युवा नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के साथ में अपने को आज जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा है, और कुशलता के साथ में अपने जीवन को कैसे वो आगे अग्रसर करके पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को बढ़ा सकता है, ये सोच रखता है। जी हाँ, और जो है ओलंपिक की और विश्व कप की जो है मेडल टैली जो है इस बात को जो है स्थापित भी कर रही है। साथ ही साथ हमारे देश का युवा जो है आध्यात्म की ओर भी बढ़ रहा है, और 31 दिसंबर पर क्लबों और जो है अलग अलग जगह पर डांस पार्टियों की जगह अब धार्मिक क्षेत्रों में जो बढ़ रही है युवाओं की भीड़, वो इसका प्रमाण है। अमरपाल मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और डॉक्टर सुचित्रा त्रिपाठी, आपका भी धन्यवाद बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। इनसाइड में आज के लिए इतना ही। इनसाइड में आपसे भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।